कि भाजपा से मुझे कोई नाराज़गी भी नहीं है। तो ये बातें पहली चीज़ तो ये है कि मैं छोटराम का वंशज हूँ, वीरेंद्र सिंह का लड़का हूँ। IAS की नौकरी में मैं हरियाणा स्टेट में था, तो मैं अनजान कैसे हो गया ये मेरे को नहीं समझ में आया। राजनीति में तो हमारा पूरे परिवार ही राजनीतिक है, तो मेरे अनजान कहाँ से हो गया। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अहमियत एहसान करके नहीं देती, उसी को देती है जिसको वो मानते हैं कि इनके पल्ले कुछ है। मुफ्त में या खैरात में राजनीति में कोई पद नहीं बढ़ते। मैंने जो कहा कि मेरे को निजी तौर पे बीजेपी के किसी नेता से शिकायत नहीं, लेकिन बीजेपी और जो उनकी विचारधारा है और जो उनके काम करने का जो एक तरीका था, वो जब मैं रहा वहाँ 4 साढ़े 4 साल, वहाँ मुझे वो चीज़ जचनी बंद हो गई। 4.5 साल से वो चीज़ मेरे को काफ़ी शुरू में ही जचनी बंद हो गई थी। वो ठीक है, फैसला लेते लेते समय तो लगता है, लेकिन जब मैंने फाइनली पार्टी छोड़ी है, उससे करीब 1 साल पहले से मैं अपना मत भी बना चुका था, कांग्रेस के संपर्क में भी था। लेकिन आपसे पहले आपके पिताजी भी रहे, मंत्री रहे बीजेपी में रहते हुए, उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, मेरे पिताजी मंत्री बताया क्या, मतलब भाजपा के बारे में? मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को कोई बताए ये ज़रूरी नहीं है, इतनी समझ में रखता हूँ। उस समय जब मुझे ऑफर दी गई थी चुनाव लड़ने की, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले ली थी कि कांग्रेस में उस समय रास्ते बंद थे। और जब मैं कांग्रेस में आया हूँ 2024 मार्च में, तब मैं इन चीज़ों को छोड़ के आया था कि रास्ता है नहीं है, क्योंकि अब एक राजनीति का रास्ता अपना ही लिया था, तो मुझे ये लगता था कि मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ मुझे होना चाहिए। क्योंकि मुझे 20-25 साल भी यदि इसी फील्ड में रहना है, यदि क्या ही रहना है, तो आदमी को ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे वो सहज। वैसे राजनीति की अच्छी बात है, आज नेताओं में एग्रेसिवनेस और आपसी कटुता बढ़ती जा रही है। उस नाते से आपका जो स्वभाव है वो सद्भाव का तो लगता ही है। तो कैसा फील कर रहे हैं कांग्रेस में आके, अंदरूनी सद्भाव? संपत सिंह जी अभी चले गए हैं छोड़ के। आप ये देख लीजिए कि बीजेपी में कोई व्यक्ति इस तरह से यात्रा बालकृष्ण अडवाणी जी ने भी निकाली थी बहुत पहले। पार्टी के हेड ये हम कह सकते हैं पूरी जवानी में कोई यात्रा पे नहीं निकल रहा, इतनी जल्दी आप निकल गए। बीजेपी में यात्रा तो छोड़िए कि बोलने की हैसियत में भी नहीं पार्टी से इतर हो गए। तो यहाँ पे इतनी स्वच्छंदता, इतनी आज़ादी है कि व्यक्ति यदि पार्टी के लिए कुछ करना चाहता है तो उसकी बाँ पकड़ के उसको पीछा नहीं करता कि नहीं तुम बैठते हो, तुम नहीं करोगे। यही अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी सद्भाव यात्रा के चलते ही इतने वरिष्ठ नेता संपत सिंह जी छोड़ के चले गए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी एक चिट्ठी निकाली है और बड़ी सिलसिलेवार उसमें बातें भी लिखी हैं, किन किन नेताओं को साइड में किया गया है। देखिए, मेरा ना वैसे क्योंकि मैं नया हूँ, संपत सिंह जी जैसे सीनियर व्यक्ति के बारे में बोलना उचित तो नहीं है, लेकिन मुझसे जब पीछे भी पूछा गया था कि संपत जी ने कुछ बयान दिए थे, तो प्रोफेसर साहब के जो बयान थे, मैंने तब भी ये कहा था ये बयान अगर 25 सितंबर की रैली में जाने से पहले दिए होते तो इसका मायने कुछ होता। 25 सितंबर की रैली में जाने के बाद उन्होंने एक स्पष्ट हिंट दे दिया था कि उनका रास्ता जुदा हो चुका है। तो ठीक है, वो लिखत में अब आ गया और इस्तीफा दिया, तो आरोपों में कुछ होने वाला है जो उन्होंने लगाए हैं? आरोप की अहमियत इसलिए नहीं है लंबी चौड़ी क्योंकि वो कांग्रेस ही नहीं रहे कभी। वो तो वहीं गए हैं जहाँ से आए थे, पूरी जिंदगी वहीं निकाली है, 6 बार MLA बने, वो उसी पार्टी से बने हैं। तो कांग्रेस बीजेपी में तो संभावनाएं ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं, तो अब फाइनली उनको लगा कि वापस वही जाए। सर, आपके जो लोकल नेता है हर विधानसभा में, आजकल वो अपने मुद्दे, लोकल मुद्दे नहीं उठा रहे, क्या बात है, एक्टिव नहीं दिख रहा? इलेक्शन के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा क्यों सर? देखो, मैं तो पूरा एक्टिव हो गया, पूरे प्रदेश की यात्रा निकाल रहा हूँ, और ये आपकी बात से मैं यहाँ तक सहमत ज़रूर हूँ
कि इस यात्रा निकालने के पीछे एक कारण ये भी था कि ये आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि विपक्ष ने पूरा मैदान खाली छोड़ रखा है। ठीक है, इलेक्शन 2024 का जो था अक्टूबर का, बड़े अचंभित करने वाले नतीजे थे, वो किसी के गले से नहीं उतर रहे थे। लेकिन अब इसका ये मतलब भी तो नहीं कि आदमी को भवन में बैठा रहे हमेशा के लिए। तो और लोगों में चर्चा बन चुकी थी कि अभी कांग्रेसी बाहर भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो आप जो कह रहे हैं, हम तो उसी हिसाब से इस यात्रा को नहीं, लेकर आप तो निकले सर, लोकल की बात कर रहा हूँ। जैसे हिसार, राशि पहले एक्टिव रहते थे, अब एक्टिव ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम में बहुत दिख जाएंगे टिकट लेने। थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, संगठन बन गया है, पार्टी के कार्यक्रम भी होना शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे धरने प्रदर्शन भी होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब अभी स्ट्रक्चर में थोड़ी कमियां हैं, जिला अध्यक्ष तो बन गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी कार्यकारिणी जो है और स्तरों पे जो पदाधिकारी भी बनने हैं वो नहीं बने हैं, बन जाएंगे जल्दी। लेकिन पार्टी में अब सक्रियता स्वाभाविक है, अपने आप आ जाएगी, उसमें तेजी भी आ जाएगी। हिसार के मौजूदा सांसद ने आपका आरोप लगाया कि आपकी यात्रा में ये जो बीजेपी के लोग चल रहे हैं। कौन सा है बीजेपी का? उनसे पूछा कभी वो किस पार्टी में रह लिए? वो तो उनके आरोप है ना, उनका कुछ नहीं। उनसे मुलाकात होगी तो जरूर पूछेंगे। चरखी दादरी से भी कुछ किसान संगठनों ने जो है दावा किया है कि जब आप चरखी दादरी में जाओगे तो वो यात्रा का विरोध करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरे प्रदेश के स्तर पे पहचाना जाने लग रहा है। लेकिन दादरी से नाम है, कभी MP अगर वहाँ के संगठन भी हमारी यात्रा का संज्ञान ले रहे हैं, उनसे किस तरह संभाल जब आप जाओगे और विरोध करने नहीं यात्रा गो बैक के नारे लगा रहे आपसे, बड़ी अच्छी बात है। स्वागत करोगे आप उन नारे? बिल्कुल। यदि कोई ऐसा संगठन जो सद्भाव को बोले कि सद्भाव वापस जाओ, भगवान भली करे। सर, अब आपकी पार्टी को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? पार्टी को क्या, मैं तो प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो समाज के अंदर राजनीतिक उल्लू साधने के लिए जहर फैलाने का जो एक प्रयास हो रहा है लंबे समय से, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आपका राजनीतिक मत कोई भी हो सकता है, आपकी विचारधारा कोई भी हो सकती है। आप अपना राजनीतिक विवेक का इस्तेमाल करके जो भी आपको पसंद नापसंद है उस हिसाब से आप अपना राजनीतिक मत बना सकते हैं। लेकिन यदि वो मत या वोट आपके समाज को तोड़ने की शक्ल में आपके सामने परोसा जा रहा है, कृपया करके उससे सावधान रहें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार बिखर जाए या टूट जाए तो इनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, करीब करीब असंभव हो जाता है। बहुत अच्छी बात है सर, सद्भाव यात्रा निकाल रहे, इसका उद्देश्य क्या था सर? आप क्या उद्देश्य लेके चले? रिकॉर्डिंग कर रखी 5 मिनट पहले सारी देख लो। यात्रा की शुरुआत में जब आप फांसी आए तो एक सवाल मैंने पूछा था कि केंद्र से कौन सा नेता इस यात्रा में शामिल होगा, तब आपने कहा था कि बहुत जल्दी पूछा, कब तक आ जाएगा? 7 महीने की यात्रा है, सबर करो। पहला देश तो खत्म होगा, सच्चे फेल रह रहे हैं। कोई पर्टिकुलर नाम बिहार का इलेक्शन चल रहा है, दिल्ली में स्थिति। कांग्रेस में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं जी, एक शैलजा ग्रुप, एक हुड्डा ग्रुप, इसको कब एक करोगे? कांग्रेस पार्टी है मेरे लिए, मैं किसी गुट में नहीं हूँ और मैं यही कहता हूँ। और ये गुट वगैरह भी जो हैं ये तब तक की कहानी थी जब तक कोई पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जब ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो आपका दफ्तर नहीं होता, जब दफ्तर नहीं होता तो कार्यकर्ता है नेता जाएगा कहाँ? वो किसी बड़े नेता के घर ही जाएगा, और जो जहाँ जितनी बात ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा वो गुट की शक्ल लेनी शुरू कर देगा। अब ये दफ्तर वगैरह खुलने शुरू हो चुके हैं, ज़्यादातर जगह खुल भी गए हैं, और पार्टी का एक सुचारू रूप से संचालन जब ज़मीनी स्तर पर होना शुरू हो जाता है तो पार्टी के लिए जो एक निष्ठा है वो अपने आप भारी पड़ जाती है किसी की निजी पसंद नापसंद के ऊपर। उज्जैना विधानसभा केस तो कोर्ट में चल रहा है, उसमें क्या कुछ अपडेट है? अपडेट तो उसमें यही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जनवरी के महीने की तारीख दी है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है उनकी एक दरखास्त थी जो हाईकोर्ट ने डिस्कस कर दी थी,
तो उसके विरोध में वो उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, तो जनवरी में तारीख। एक सवाल विजेंद्र जी, आप IAS रहते हुए मुझे ध्यान है कि अच्छी पोस्टिंग पे रहे हैं, लगभग जितना समय आप नौकरी में रहे। मुझे याद है शायद जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे तो आप ADG बिरसा होते थे। अब आपको उस IAS वाली नौकरी, सच बताना बिल्कुल, और ये राजनीति में क्या ठीक था? वो ठीक था या ये ठीक है? सेवा तो आप वहाँ भी कर रहे थे अच्छी तरीके से, नाम था आपका ब्यूरोक्रेसी में। ठीक तो दोनों है, दोनों का पर्पस जो है वो पब्लिक सर्विस है। हाँ, आपका परमानेंट दर्जा है, लेकिन आप सिर्फ एक बड़ी मशीन का एक छोटा हिस्सा है। राजनीति में यदि आपको मौका मिले तो आपके पास उस मशीन को चलाने की हैसियत हो जाती है आपकी। दोनों में ये सबसे बड़ा है। ये तो ICS तो पहले भी था, अंग्रेज ICS से देखना ही है कि राजनीतिक व्यवस्था ही है जो 1947 के बाद आई है, जहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अब बाकी जो इंस्टीट्यूशन हैं उसको सबको इकट्ठा करके चलाने की क्षमता उसमें है। तो जो आयाम है वो राजनीति का कहीं ज़्यादा बड़ा है। सिविल सर्विस तो आप जिस महकमे में हो वहाँ तक आप सीमित हैं, और उसमें भी अल्टीमेटली तो जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है, गवर्नमेंट है उस दिन की, वो क्या चाहती है उस हिसाब से काम करना पड़ता है अगर वो संवैधानिक है। तो आपकी सद्भाव यात्रा के बाद कांग्रेस में आपको भी CM पद का दावेदार माना जा रहा है। मैं तो यार प्रदेश में भाईचारे के लिए यात्रा कर रहा हूँ। दावेदारी ना दावेदारी, अभी तो कोई टाइम ही नहीं है किसी चीज़ का। अभी तो ना MLA का इलेक्शन, ना MP का इलेक्शन, दावेदारियाँ ही नहीं अभी तो कुछ नहीं। दावेदारी तो जता दी आपने किस चीज़ की? सद्भाव यात्रा कर। वो तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई तो करेगा। मन है, जब कोई मन करना है तो क्या चीज़? CM बनने का। आप लोग CM से फिक्सेटेड क्यों हो? MLA की तो आजकल बताते हैं कुछ ही नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कई बार कह चुके हैं, बोले MLA तो कुछ होता ही। पता नहीं उन्होंने ऐसा वही क्यों मैंने किया? उन्हीं के मुंह से सुना बार बार। उनमें मुझे आज तक ध्यान नहीं कि चौधरी साहब ने ऐसी कभी कोई बात कही हो। आप MLA नहीं बनोगे तो आगे की चीज़ें कहाँ से होंगी? वो तो CM तो MLA बनने के बाद ही बनोगे। ठीक है, जब वो पहला स्टेज पार नहीं होती तो अगली की बात ही क्यों करना? बेमानी है। चलो ठीक है। थैंक यू। ओके। धन्यवाद।